राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय हम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हम सुमर पवन सुत पावन नामू सबके बस कर राखे रामू श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हम सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू श्री राम जय राम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हम कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी श्री राम जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। लक्ष्मण भैया की जय। शंकर भगवान की जय।
पार्वती मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गणेश भगवान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। कल हम सब ने तो कल हम सब ने रामचरितमानस की पावन कथा में श्रवण किया। भरत, शत्रुघ्न, गुरु और माताओं के साथ में अयोध्यावासी तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए। उसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरद्वाज मुनि का वैभव देखा, माया का चमत्कार देखा, लेकिन वहाँ एक ही विशेषता रही। भरद्वाज मुनि की माया ने भरत जी को जो है लेश मात्र छू भी नहीं पाया। भरत जी अडग रहे। उनके जो है हृदय में प्रभु श्री राम के चरण विराजमान हैं और केवल उनको एक ही चिंता है कि कब प्रभु के चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। रात भर उन्होंने ऐसे ही निकाल दी। पूरा समाज जाके जो है फिर से त्रिवेणी संगम प्रयागराज में नहाया। अपनी नित्य क्रिया करने के बाद और गुरुजी से आज्ञा लेके तो गुरुजी ने पूरे समाज को अपने कुछ ऋषियों को साथ में भेजा और चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर दिया। जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण आए थे उस समय भरद्वाज जी ने जो है प्रभु श्री राम को अपने गुरु आत्री के आश्रम में भेजा था। तो आत्री जी ने उनको चित्रकूट भेजा था। अब यहाँ भरत जी को सीधा जो है चित्रकूट भेज दिया कि भरत आप जाओ, वहाँ आपके बड़े भाई राम और सीता, लक्ष्मण आनंद के साथ चित्रकूट में जो है हैं। भरत जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के बाद में भरत के मन में केवल राम नाम का जाप है और दर्शन की अभिलाषा है और उसी को लेके चलते हैं। भगवान सदा भक्त के जो है अधीन रहते हैं और उनकी केवल एक ही जो है इच्छा रहती कि हमारे भक्त को कष्ट ना हो। भरत जब राम से मिलने जा रहे हैं तो आप पुरुषार्थ के 4 मूलभूत जो स्तंभ हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, वो भरत ने चारों को त्याग दिया। यही जो है भक्ति की या भक्त की पराकाष्ठा है। भरत जो है चारों पुरुषार्थ के जो है मूल तत्वों को त्याग कर केवल एक ही उनका जो लक्ष्य है वो भगवान के चरणों में रति। भगत वही है जो तन, मन और वाणी से भगवान के लिए समर्पित हो जाए। जब इस दशा में पहुंच जाते तो आप जीवन में एक चमत्कार होता है। वो भरत के साथ आज देख रहे हैं कि भरत जैसे ही चल रहे हैं तो उनके साथ पूरी प्रकृति चल रही है और प्रकृति का प्रभाव है और प्रयास है कि हम किस प्रकार से भरत को इस यात्रा को सुलभ और सुखदायी बना सकें। इसीलिए धरती माता जो है बिल्कुल कोमल हो गई, रास्ते बिल्कुल सीधे हो गए और बादल जो है भरत के साथ साथ चलते हुए कि उनको धूप न लगे इसके लिए छाया कर रहे हैं और सुंदर जो है
सुगंधित जो है वायु बह रही है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये जीवन का भी लक्ष्य है। हम किसी भी संकल्प को लेके चलते हैं और यदि हमारा भगवान के चरणों में अनुराग है तो आपका वो लक्ष्य बिल्कुल सरल और सुलभ हो जाता है। और उसी को भगवान का यही आशीर्वाद है। जब कोई लक्ष्य को लेके हम जीवन में चल रहे हैं, यदि प्रकृति हमारे साथ में हो जाएगी तो वो लक्ष्य को प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है। इसी को भगवान का आशीर्वाद बोलते हैं कि यदि हम जा रहे हैं और सकुशल उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, सभी साधन संपन्न हमारे साथ में हैं और जो हमारी जो प्रकृति माता है ये हमको साथ दे रही हैं, तो हम वहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे और वो लक्ष्य में प्राप्त कर लूँगा। इसी को बोलते हैं भगवान। अब ये कृपा कैसे हुई? क्योंकि हम जो लक्ष्य करने लेके चल रहे थे उसमें मैंने सीधा सीधा क्या किया कि वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और मेरी रत कहाँ लग गई? भगवान को। वो भरत का भी वही है, लक्ष्य लेके वे चल रहे हैं और आनंद के साथ, किसी भी प्रकार का उनका और कोई दुराग्रह नहीं है, बस केवल प्रभु के चरणों की दर्शन का वो है। तो भरत चलते हैं। अब होता क्या है कि भरत जब जो है सांस लेते, क्योंकि वो अभी भी दुख में, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, उन्होंने त्रिवेणी का बात सुना, माता सरस्वती ने उनको बोल दिया, उसके बाद महामुनि भरद्वाज जी ने बोल दिया कि भरत को, लेकिन नहीं, भरत को अभी भी जो है अथाह दुख है। और वो जब सांस लेते हैं तो गहरी सांस लेते हैं और वो गहरी सांस में क्या निकलता है? राम नाम निकलता है। और राम नाम निकलने के बाद जैसे भरत का जो है पत्थरों पर पैर पड़ता है तो पत्थर पिघल जाते हैं। ये जो असह्य पीड़ा थी उससे पत्थर जो है उस प्रेम को देख के द्रवित हो जाते। अब इस दशा को जो देवता हैं वो देख रहे हैं, वो पूरी भगवान की लीला का अपने आकाश मंडल से एक एक दृश्य को देखते रहते हैं। देवताओं ने, इंद्र ने देखा, देवताओं ने देखा और देवताओं में जो हलचल हो जाती है, देवता जो है परेशान हो जाते हैं कि यदि भरत के प्रेम के कारण पत्थर पिघल जा रहे हैं तो भगवान राम को पिघलने में कितनी देर लगेगी और मेरा काम जो है ये अधूरा रह जाएगा। इंद्र सोचे ये मेरा सिंहासन रावण के अधीन ही रहने वाला है। प्रभु भगवान ने अवतार तो ले लिया, लेकिन भरत के प्रेम के कारण हो सकता है कि ये मेरा काम सफल ना हो। और इंद्र ने कुचक्र रचने की, जो कल मैंने बताया, उन्होंने जो है कुचक्र की योजना बनाई कि किसी भी प्रकार से भरत और प्रभु श्री राम का मिलन ना हो पाए। और वो गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ से बोले कि गुरुजी, आप देख रहे हो उस लीला को, भरत के प्रेम को देख रहे हो, भरत की भक्ति को देख रहे हो कि पत्थर तक पिघल जाते हो। भरत यदि इसी दशा में जाके भगवान श्री राम से मिलते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। वो बोलेंगे, भगवान चल देंगे और हमारा काम सब अधूरा हो जाएगा, ये सिंहासन कुछ दे। और जो मैंने, गुरुजी बोले, इंद्रदेव आप देवताओं के राजा हो, भगवान ने आपको आज 1000 आँख प्रदान किया है, देखने की शक्ति दी है, लेकिन बुद्धि का आपका हरण हो गया है। ध्यान रखना, जो कुचक्र चला था अयोध्या में, जो आपने कुचक्र चला के जो अयोध्या की दशा की है, उसमें भगवान की इच्छा थी, भगवान की सहमत से वो कुचक्र आपका सफल हो गया। यहाँ आप ध्यान रखना, यदि भगवान के सेवक के प्रति कुछ भी आपने कुचक्र चल दिया तो भगवान किसी भी दशा में आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान उस समय जो है, आप पक्का समझ ले कि आप भगवान के बाणों से नहीं बच सकते हो, कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि भगवान को अपना सेवक सबसे प्रिय है। और सेवक को आप किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो फिर आप समझ लेना कि आपकी क्या दशा होगी, क्या हाल होगा, इसके लिए आप भूल जाओ। और भगवान के जो सेवक होते हैं वो स्वार्थी नहीं होते हैं। आप जो है भरत जी को नहीं जान रहे हो। भरत जी जो है वो स्वार्थी नहीं हैं। भरत जो है परहित के लिए उन्होंने जन्म लिया है और वो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। और
जब दूसरों को शोक तो होता है तब वो सुखी होते हैं। तो उनका जीवन इस प्रकार का है, वो परम साधु हैं और आप उनके लिए कोई कुचक्र जो है आप मत सोचना, नहीं जो है आपका भला होने वाला नहीं है। इस प्रकार से जो है गुरु बृहस्पति ने जो है बहुत ही ध्यान से इंद्रदेव को समझाया और बोले कि आप इस बात का ध्यान रखो। यहाँ जो है तुलसीदास जी लिखते हैं, अभी यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, देख प्रभाव सोरे सह सोचू, जग भल भले पोच कहूँ पोचू। अब यहाँ जो है इंद्रदेव ने देखा कि अब उन जो है किस में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि भले के लिए ये जगत भला है और बुरे के लिए ये जगत बुरा है। गुरु सन कहे करे प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। जो बात बोला कि बोले गुरु जी कोई ऐसा प्रपंच रचो इससे राम का जो है मिलन न हो भरत से, नहीं तो ये सब जो है जिस प्रकार से नेक करनी करते हुए भरत जा रहे हैं तो भगवान राम उनके प्रेम में जो है वापस आ जाएंगे और फिर देवताओं का काम नहीं बनेगा, क्योंकि इनको अपने सिंहासन की पड़ी, बकाया किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो अपराध भरत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। बोले अब गुरुजी ने यहाँ जवाब दे दिया, बोले इंद्रदेव आप सुन लो, जो अपराध भरत कर, यदि भरत के प्रति तुमने कुछ भी अपराध किया, कोई भी कुचक्र चला तो क्या होगा, राम का रोष का सामना करना पड़ेगा और आप अग्नि के समान जो है जल जाओगे। उनकी भगवान की रोष रूपी अग्नि, भगवान का क्रोध रूपी अग्नि वो आपको पक्का जला देगी। लो कहूँ वेद विवित इतिहासा, यह महिमा जाना ही दुर्वासा। अब उन्होंने बताया, बोले तुम्हें मालूम नहीं है, भगवान का जो है रोष दुर्वासा ऋषि देख चुके हैं। वो श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि ने जो है अम्बरीश ऋषि जो एकादशी का व्रत करते थे और उनके ऊपर रोष दिखा दिया था और उनका भगवान जो है विष्णु का सुदर्शन चक्र जो है वो उनकी जो है सेवा करता था। अम्बरीश ऋषि की रक्षा जो है सुदर्शन चक्र करता था। और दुर्वासा जी ने जानबूझ के रोष दिखा दिया तो सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया और जाद में जाने के बाद भगवान विष्णु ने बोला कि आपने मेरे सेवक का दुराग्रह सोचा है, आप जब तक सेवक से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आपको माफ़ नहीं किया जाता। बोले हमसे कोई मतलब नहीं। तो दुर्वासा जी भी जाके अम्बरीश को दंडवत प्रणाम किए, बोले हे महाराज मेरे को बचाओ इस चक्र से, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो बोले भगवान के भक्त के पीछे जो कोई पड़ेगा, अच्छे अच्छे मुनि ज्ञानी और विज्ञानी सब इस बात का चमत्कार देख चुके। इन्होंने कई उदाहरण ऐसे दिए हैं कि जो भगवान के भक्त को यदि किसी किया है, बोले नरसिंह का अवतार हो गया, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने जब जो है भक्त जो है प्रहलाद को मारने का कोशिश किया तो भगवान ने प्रकट होकर उसको मार दिया था। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने ध्रुव का भी जो है उदाहरण दिया कि ध्रुव जो भगवान के भक्त थे और ध्रुव को क्या प्राप्त हुआ। तो भगवान के भक्त के लिए आप कभी भी बाधा नहीं बनना। इंद्र आप ये ध्यान में रख लो। अब क्या होता अभी और इसमें होगा क्या आपका, मानहु ना आनहु अमरपति रघुवर भकत काजु, अजस लोक पर लोक दुख दिन दिन शोक समाज। और बोले एक बात बता रहा हूँ, और आपने यदि बात नहीं मानी और भगत का कोई भी काम बिगाड़ने की कोशिश किया तो इस लोक में तो आपको अजस मिलेगा, परलोक में भी ऐसे अजस मिलने वाला है और आपकी जो है दुख और तकलीफ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाएगी। इसीलिए भगवान के भक्त को आप छोड़ने की छेड़ने की कोशिश मत करना। सुन सुरेशोपदेशु हमारा, राम है सेवक परम प्यारा। और सुनो, बोले अब आप हमारा उपदेश सुनो, मैं जो आपको बता रहा हूँ इंद्र वो आप सुनो। बृहस्पति भगवान बोलते हैं कि रामा सेवक परम, बोले प्यारा नहीं परम प्यारा है। भगवान राम को अपना सेवक सबसे प्रिय है। परम शब्द जहाँ लग जाता है उसके आगे कोई विशेषण
है नहीं, मतलब परम प्यारा है और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मानत सुख सेवक सिबकाई, सेवक बैर बैरु अधकाई। और बोले भगवान की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है भगवान की? कि वो जो है यदि सेवक की आप खुशामद करोगे, सेवकाई करोगे, उसकी आवभगत करोगे, मान सम्मान करोगे, तो भगवान को उसमें आनंद मिलता, वो अपनी सेवा मानते हैं। यदि हम जो है भगवान राम के सेवक की जो है आवभगत कर रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं, तो सीधा सीधा है कि भगवान मानते हैं कि ये मेरी सेवा हो रही है। यदि आप उससे बैर करोगे, यदि उससे आप दुश्मनी करोगे, तो फिर आपको भगवान के बैरी हो जाओगे, मतलब भगवान के बैर का सामना करना पड़ेगा। तो जीवन में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो है भगवान के सेवक से कभी भी बैर करने की जरूरत नहीं भगवान के बैरी हो जाओगे। इसके लिए ये ध्यान रखो आप। जदप सम नहीं राम राग न रोसु, गहे न पाप पूर्ण गुण दोषु। यहाँ ये बोले कि भाई भगवान राम के लिए कोई अंतर नहीं है। भगवान जो राम का स्वभाव है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना गुण है, ना दोष, ये सबसे वो परे हुए। भगवान के अंदर इस प्रकार का कोई भी न तो बैरभाव है, न पाप पुण्य का, वो परे। लेकिन सेवक के लिए वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। भगवान में अपने आप में नहीं, मतलब भगवान के प्रति आप कुछ करोगे चल जाएगा, क्योंकि भगवान जो है पाप पुण्य और रोग ये नहीं देखते हैं। लेकिन सेवक के प्रति आप मत करना। कर्म प्रधान विश्वकर राखा, जो जस करा सुतस फल चाका। यहाँ बोले भगवान की कोई महिमा नहीं होती है। हम जो है जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, बस उस कर्म का फल हम चाख रहे हैं। बोले इसमें भगवान जो है बिल्कुल एकदम निष्पक्ष रहते हैं, वो इसमें कुछ करते नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो तो वही कर्म का जो क्या रहेगा, उसका जो फल है उसको वो मेरे को चखने का मिलेगा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमने चखने को मिलेगा। बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खाएं? सीधी बात है कि आप पेड़ बमूल का बो रहे हो, जीवन में आप कर्म बुरे कर रहे हो, तो फिर आम खाने को, मिठाई खाने को नहीं मिलने वाले। कबीर का दोहा है ना। हाँ, कबीर का दोहा। बमूल का आम कहाँ से खाए? तो ये जो है भगवान यहाँ जो है तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है कि बोले आप जो है इस बात का ध्यान रखो। अब जो क्या है ये देखो, कर्म प्रधान विश्वकर राखा, जो जस करा सो तस फल चाका। जैसा जो करेगा उसको फल मिलेगा। उन्होंने अब राम भगत की एक विशेषता बताई। राम भगत कौन होता है? राम भगत परहित निरत, परम दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरते, जन डर पहुँ सुरपाल। बोले देखो एक बात है, ये राम के जो भगत होते हैं इनका जन्म परहित के लिए होता है, दूसरे के उपकार के लिए होता है। और पर दुख दुखी दयाल, और क्या होते हैं, दूसरों पे यदि दुख होता है तो वो दुखी हो जाते हैं और दयालु हो जाते हैं, फिर उनको दयालुता और करुणा आ जाती है। इसी प्रकार से भगत शिरोमणि भरते हैं। ये जो है ये भगत कौन है? भरत को भगत शिरोमणि कहा गया, भक्त शिरोमणि भगत। तो भक्त शिरोमणि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 लोगों को जो है भक्त शिरोमणि बोला है। इसमें जो है आपके जो भरत हैं, और उधर जो है उन्होंने जब जो है ध्रुव की बात आती है बालकांड में, तो उन्होंने ध्रुव को भी क्या बोला है? भक्त शिरोमणि बोला है कि ये भक्त शिरोमणि हैं। इस प्रकार से जो है, और एक अपना जो है क्या नाम, नहीं हनुमान जी नहीं, भक्त शिरोमणि में जो है मैं ध्यान आएगा बताता हूँ। तो ये जो है 3 लोगों को भक्त शिरोमणि बोला हुआ है। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजुराज, जात मना वर्ण रघुबरई भरत सरस को आज। अब यहाँ क्या हो गया, बृहस्पति भगवान ने जब इंद्रदेव को समझा दिया तो देवता लोग भी अपनी इसी में भलाई माने कि हम भी जो है भरत के कार्य में सहयोग करें। फूलों की वर्षा करने लगे, भरत की जय जयकार करने लगे।
इसके बाद क्या घटना घटित होती है कि भरत और शत्रुघ्न पूरी जो है सेना साथ सज्जा के साथ जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से भगवान गए थे उसी रास्ते से सब नगरवासी, कोल-भील, वनवासी वो देखते हैं और गांव-गांव में खबर फैल जाती है। भरत के साथ शत्रुघ्न भी था क्या? हाँ, भरत शत्रुघ्न दोनों के, दोनों थे। माताएं भी थी, माताएं भी थी, माताएं भी थी, गुरु भी थे और वामदेव जी भी थे। तो वहाँ क्या होता है कि गांव के लोगों को मालूम चलता तो सब इकट्ठे हो जाते, वो देखते हैं। अब उसमें कुछ लोग बोलते कि ये वो नहीं है, क्योंकि वो तो क्या थे कि दो थे और तीसरा उनके साथ एक नारी थी। पुराने लोग बड़े चतुर होते हैं, बोले कि वो लोग जा रहे थे तो बड़े उल्लास के साथ जा रहे थे, आनंद के साथ। उनके मन में एक जो है किसी प्रकार का शोक और संताप नहीं था। लेकिन इनका आप देख रहे हैं चेहरा किस प्रकार से ये लोग जा रहे हैं, ये बड़े शोक और संताप में जा रहे हैं। फिर जो ज्ञानी विज्ञानी थे उन्होंने बताया, बोले ये जो है जो पहले गए हैं वो प्रभु श्री राम थे और उनके साथ में लक्ष्मण थे और उनकी पत्नी सीता थी। ये उनके छोटे भाई हैं। ये जो है भरत और शत्रुघ्न हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। और ये क्या हो गया कि वो जो है पिताजी से नाराज हो गए थे, इसके लिए वो अयोध्या छोड़ के वन को चले आए। और ये जो है भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, ये मनाने के लिए उनको जा रहे हैं। ज्ञानियों ने अपना इस तरीके से विचार रखा तो सबने प्लान किया। बोले मैं बहुत कोशिश किया और मेरे मन में ऐसी लालसा रही, लेकिन उस समय वो लोग मेरे को साथ में नहीं ले गए। मैं निवेदन किया तो श्री राम जी ने जो है सबको वापस कर दिया। हम लोग इतने इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि ये साथ में ले जाएं तो इनके साथ मेरे को भी दर्शन हो जाएं। तो वो भरत के पास आए और राम के बारे में, भरत पहले राम के बारे में पूछ रहे कि भाई ये हमारे राम सीता जी जो हैं वो इधर ही, हाँ बोले इधर ही से गए, यहाँ रुके, यहाँ रुके। भरत को सबको बड़ा उन्होंने ये तो साधु है, बराबर बात बन जाएगी। और सभी जो है वनवासी लोग कुल भी लाते हैं, भरत जी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि राजकुमार मेरी भी इच्छा है कि हम एक बार फिर से जो है आपके बड़े भाई राम के दर्शन करूं। यहाँ भक्त का और भगवान का यही अंतर है। भरत ने बोला हाँ चलो आप भी चलो। तो भक्त कभी भी क्या करता है, भक्तों को जोड़ता है, लेकिन भगवान जल्दी भक्त को पास नहीं आने देते। जीवन में यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो आप पक्का समझ लिए कि पहले भक्त को अपनी पूरी परीक्षा देना पड़ती। नाना प्रकार के व्यवधान आपकी भक्ति में उत्पन्न होंगे कि आप वास्तव में जो है, अभी भरत आ रहे थे तो जो प्रकृति का वैभव आपको दिखाई दिया, कब जब भरत के चरित्र में जो है भक्ति उतर गई। क्योंकि जब देखा कि त्रिवेणी में उन्होंने जिस प्रकार से बात किया, जो उपदेश सरस्वती माता ने दिया और उन्होंने जो मांगा, जो बोला, वो चरित्र में दिखाई देने लगा। ऐसे भरद्वाज मुनि ने जो भी दिखाया, जो परीक्षा थी ये सब भरत की, लेकिन वहाँ भी वो खरे उतर गए। तो प्रकृति ने साक्षात देख लिया कि तो साक्षात भक्त भगवान राम का साक्षात भक्त है, भगवान राम साक्षात प्रकट हो गए। और इनकी भक्ति में तो वो चीज़ को जो है भक्त को देखना पड़ता है, भगवान जल्दी साथ में जोड़ते नहीं हैं कि हम गए एक दिन प्रणाम किए, भगवान ने बोला चलो साथ में, ऐसे ही उन लोगों को। लेकिन यहाँ जो है अब भक्त का जो है दर्शन हो गया, और भक्त का दर्शन हो जाए तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं। यही माध्यम है कि साधु, अब सब विधि साधु हैं भरत, तो भरत जब साधु हैं, जब साधु की हम संगत करेंगे तो हमें भगवान को मिलने में देरी नहीं है। इसलिए भरत से क्या हो गया, अयोध्या से वो इतने लोग नहीं निकले थे, लेकिन उसके बाद अयोध्या के साथ जब निकले तो भरत जो है सबको साथ में जोड़ते गए और एक बहुत विशाल जो है काय जो है जन समुदाय इकट्ठा हो गया भगवान राम के भक्त। क्योंकि यहाँ यही है कि साधु के साथ यदि हम भी लग जाएं तो शायद हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ सब जितने वनवासी हैं वो मिलते हैं और
प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र के लिए वो जो है भरत के साथ जो है पयादे सब लोग चल देते हैं। और यहाँ यही दर्शन है कि साधु की संगत यदि हो जाए तो भगवान के दर्शन हो जाने वाले हैं। तो यहाँ भरत ने सबको जोड़ लिया है और सीधे जो है अब चल दिए। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजुराज, जात मनावन रघुवरई भरत सरस को आज। अब ये भरत हैं, ये जो है पिताजी ने जो इन्होंने राजपाट त्याग दिया था, तो अब ये जो है अपने बड़े भाई को मनाने के लिए जा रहे हैं और अपन भी चल देते। तो इस प्रकार से सभी जो है धीरे धीरे जितने भी वनवासी जहाँ जहाँ रास्ते में मिलते हैं वो भरत के साथ जुड़ते जाते हैं। अब क्या है, अब नज़दीक आ गए, जमुना जी को पार किया। जमुना जी के पार करने के बाद में अब कामादि पर्वत के बिल्कुल नज़दीक आ गए, चोटी कामादि पर्वत की दिखाने लगी। तो यहाँ निषाद राज ने भरत को बोला, क्या बोला, राम सकाते समय दिखावा, शैल सुरोमन सहज सुहावा, जासु समीप सरत पय तीरा, सिए समेत बसें दो बीरा। अब जो है निषाद राज ने उंगली करके बताया कि बोले जो ये ऊंची पहाड़ी दिख रही है इसको मंदाकिनी पर्वत बोलते हैं भरत, और यहाँ पर पवित्र जो है गंगा जी जैसी मंदाकिनी नदी जो है बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो कामादगिरि पर्वत है, कामादगिरि पर्वत में ही वहाँ चित्रकूट है। तो वहाँ जो है दोनों भाइयों के भाई और सीता जी के साथ यहाँ आनंद के साथ निवास कर रहे। ये स्थान अब अपन नज़दीक आ गए। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन पाए। अब इधर क्या हो गया कि भरत पूरे जो है फौज पाटा के साथ और जो है किसके पास पहुंच गए, मंदाकिनी नदी के पास जाके पहुंच गए। वहाँ जो है इधर क्या होता है, और वहाँ उन्होंने विश्राम कर दिया। रात हो जाती है और सुबह जब होता है तो रात अभी बाकी है और सीता जी को सपना होता है। सपना देखने के बाद सीता जी जग जाती हैं। सीता के जगने के बाद प्रभु श्री राम भी जग जाते हैं। सीता जी बोलती है, स्वामी मैंने बड़ा ही अशुभ सपना देखा है कि भरत जो है पूरे समाज के साथ यहाँ चित्रकूट में आए हैं। सीता जी को दिखाई दिया कि पूरे समाज के साथ भरत जो है चित्रकूट में आए हैं, लेकिन उनका जो तन है वो बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही लटे पटे हैं। वो मतलब उनमें राजकुमार जैसी कोई वो नहीं दिख रही, बिल्कुल एकदम जो है उनका मन मलिन है, तन पर मतलब कमज़ोर है और वस्त्र मलिन है। इस प्रकार से बोले मेरे को इस दशा में दिखे। और उसके बाद क्या दिखा कि माताओं का जो मेरे को स्वरूप दिखा वो भी अशुभ दिखा। माताएं भी हमको अशुभ स्वरूप में दिखा। भगवान राम चिंतित हो गए। भगवान राम सीता से बोले, देवी सुबह सुबह का सपना तो सत्य होता है, और भगवान न करे ये सपना जो है सत्य हो जाए। और वो बहुत जो है संकोच में पड़ गए कि पता नहीं कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आ गई हो। और उन्होंने सुबह उठ के लक्ष्मण को बताया और बोले अब एक काम करते अपन, पहले भोले बाबा की जो है पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि आज मैं संतप्त हूँ, क्योंकि सीता जी ने ऐसा दुस्सपन देखा है जिससे मेरी अंतरात्मा में जो है डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया। तो भगवान की किसकी शरण में जाना है, शंकर जी की शरण में जाना है। ये जीवन का भी जो है बताया गया कि यदि हम आपत्ति और विपत्ति में हैं तो हमें भोलेनाथ की शरण पकड़ के और उनकी आराधना करना चाहिए। वो साक्षात जो है कलयुग में साकार रूप से बिल्कुल एकदम जो है दैदीप्यमान हैं। उनका प्राकट्य है उनके ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में। तो वो अवश्य जो है उस विषाद को दूर करते हैं। इसी प्रकार से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी गए और भोले बाबा का पूजन अर्चन
और अभिषेक करने लगे आनंद के साथ। तभी क्या होता है भाई, जब सेना चलती है, कोई राजा चलता है, तो उसका ध्वजा पताका सब कुछ जो है, पूरा प्रतीक चिन्ह सब साथ में चलता है। भगवान राम का भी जो है वहाँ वन में एक जो है राजतंत्र स्थापित हो गया था। भगवान राम केवल चुपचाप वहाँ बैठ के जो है खा पी नहीं रहे थे। उनका वहाँ पर जो है प्रतिदिन सुबह और शाम को सभा का आयोजन होता था। ऋषि मुनि आते थे, अपने अपने ज्ञान विज्ञान की बातें करते थे, और जो भी वहाँ वनवासी लोग रहते थे उनके जीवन का उद्धार कर रहे थे, उनको ज्ञान और विज्ञान सिखा रहे थे, उनको जीवन कैसे जिया जाए इस बात का आदर्श स्थापित करने के लिए ये सब वनवासियों, तो सब वनवासी अपना पूरा जो है जितने भी उनके अंदर दुर्गुण थे, दुराचार थे, वो सब वनवासी त्याग चुके थे। वो सुबह से शाम तक भगवान की सेवा में रहते थे, और जो है जो भी वन में प्राप्त होता था वो सब लाके वहाँ अर्पित करते थे। और दुराग्रह शब्द जो है वनवासियों में नहीं रहा था। वनवासियों ने देखा कि ये तो कोई बहुत बड़ी सेना जो है यहाँ वन पे आ गई है, तो विश्वासपात वनवासी तुरंत भगवान श्री राम के आश्रम में वहाँ आए हैं, और वहाँ भगवान पूजन अर्चन कर रहे हैं। और उन्होंने तुरंत जो है सूचना दी कि प्रभु बिल्कुल आप जैसे, आप दोनों जैसे कोई दो राजकुमार हैं, और वो पूरी सेना के साथ यहाँ आए। मैंने पता किया है कि कोई भरत हैं, वो भरत के साथ पूरी सेना है, और ऋषि मुनि संत भी हैं, नाना प्रकार के विविध लोग हैं। प्रभु आपका कोई भाई है क्या? बोले हाँ मेरा भाई है, भरत है, शत्रुघ्न है। तो बोले वो आ गए हैं सेना के साथ। सेना शब्द सुनाई दिया। अब ये जो सूचना प्रभु श्री राम ने भी सुना कि मेरा छोटा भाई जो है सेना के साथ आया है, और जो है लखन जी ने भी सुना कि भरत जो है सेना के साथ आए हुए। लखन भगवान राम जो है शोक में पड़ गए कि मैंने तो जो है सचुत सुमंत से बोला था कि भरत को मेरी तरफ से आदेश देना, जब वो आएंगे पिता की आज्ञा मानकर। जब सुमंत जा रहे थे तो उन्होंने जो है भरत के लिए, अपने महाराजा दशरथ जी के लिए, सबके लिए निवेदन भेजा था। तो भरत के लिए बोला था कि भरत जब भी आएंगे तो राजतंत्र को सही तरीके से संभालेंगे और पूरी अयोध्या की देखरेख करेंगे, और जो है प्रजा को प्राणवत प्रेम करेंगे। लेकिन ये सब काम धाम छोड़ के वो पूरी सेना लेके मेरे पास क्यों आया है? संकोच में पड़ गए। हो सकता है ये सेना जो है, बोले हम अकेले हैं, यहाँ हमारी वन में कौन रक्षा करेगा? इसके लिए भरत को हो सकता चिंता, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो सेना देने के लिए मेरे पास आ गया। अब ये सोच विचार प्रभु श्री राम कर रहे थे, तब तक जो है लक्ष्मण जी ने ध्यान दिया कि भगवान तो ध्यानमग्न हो गए हैं और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या सोचा कि बोले भरत सेना लेके, उसकी इतनी हिम्मत, और वो भी हमारे बड़े भाई श्री राम से जो है युद्ध करने के लिए आया है, वो भी क्यों आया है? भरत जी बोले बिल्कुल सत्य है कि जब किसी को जो है सत्ता मिल जाती है भगवान की कृपा से, यदि सत्ता मिल जाती है तो उसको राज मद हो जाता है। और भरत ने बहुत लंबे की सोच लिया है कि 14 साल बाद ये जो है सत्ता मेरे को रघुनाथ जी को सुपुर्द करना पड़ेगी, तो इसको पहले ही निपटा दिया जाए, पहले ही जो है इस प्रकार का काम कर दिया जाए, जिससे जो है सत्ता देने का कोई जो है निष्कंटक राज करने के लिए भरत ने इस प्रकार का व्यवहार किया है। अब यहाँ धर्म अलग अलग है, क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो, उनका जो चरित्र है वो भगवान श्री राम की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए, इसलिए उनको दूर तक की सोचना कि मेरा जो स्वामी है उस पर किसी भी प्रकार की आंच ना आ जाए। तो जो सुरक्षा में होता है उसको दूर तक का आदमी शत्रु दिखता है। यहाँ भरत के व्यवहार में कोई वो नहीं, वो लक्ष्मण के व्यवहार में कोई वो नहीं है, क्योंकि जैसा उनका फर्ज है वो उसके हिसाब से देख रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है,
और भगवान प्रभु श्री राम जो है अपने प्रेम के हिसाब से सोच रहे हैं। उनका सोचने का तरीका अपना ये है कि भरत मेरा जो है छोटा भाई है, वो मेरे से अगाध प्रेम करता है, वो मेरी से, क्योंकि वन में जो है मैं अकेला हूँ, तो इसके लिए वो सेना लेके आया कि हो सकता वो सेना देने आया हो। इसका मतलब जो है अयोध्या मेरी जो है सुनी हो गई। और इस चिंता में भगवान जो है सोच रहे। अब यहाँ जो है अब तुरंत लक्ष्मण जी को रोष आ जाता है और वो रघुनाथ जी से बोलते हैं कि बोले प्रभु मैं बरबस आपसे बोलने जा रहा हूँ जबरदस्ती, क्योंकि जबकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पे रहा नहीं जा रहा। मैं आपसे जरूर बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सोचने समझने का तरीका है, आप सबको अपने ही जैसा समझते हो। आप किसी में, क्योंकि आप में कोई गुण दोष नहीं है, इसी प्रकार से आप दूसरे में कोई दोष देखते ही नहीं हो। लेकिन आप जो देख रहे हैं भरत सेना लेके आया है ना, इसको राजमद हो गया है। लेकिन ये जो है लक्ष्मण आपकी सुगंध लेता है कि आज इसको मजा चिखा के रहूंगा और दोनों भाइयों को युद्ध में परास्त करके उसके बाद में चैन लूंगा। और जब जो है लक्ष्मण जी जैसे क्रोध में आए हैं, वैसे धरती जो है डगमगाने लगी, क्योंकि शेषनाग का अवतार हैं। दिक्पाल घबराने लगे और जो है लक्ष्मण जी ने सीधा जो है धनुष का अनुसंधान करने लगे। अब जो है जब जो है ये इस प्रकार का लक्ष्मण जी का क्रोध देखा तो तुरंत आकाशवाणी हुई। पहले तो आकाशवाणी होती है, ये सब भगवान की लीला थी। और लक्ष्मण जी का वीर रस के लिए जय जयकार करते कि आप जैसा वीर होना चाहिए, आप जैसा रक्षा और सुरक्षक होना चाहिए, जो इस प्रकार से तुरंत जान देने को तैयार है। और बोले लक्ष्मण जी क्या बोले कि आज मैं कसम खाता हूँ कि जो है भरत को यहीं खत्म कर दूंगा, भले जो है शंकर जी क्यों ना उनको जो है बचाने के लिए आए, शंकर जी क्यों ना हो, लेकिन मैं जो है छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि उसने अपराध किया है, उसने बड़े भाई के साथ द्रोह किया है, उसको राजमद हो गया है। अब जो है ये आकाशवाणी होती है, भरत थोड़े शांत होते हैं। आकाशवाणी बोलती है कि जय जयकार भरत, तो आपने सोचा बहुत, लेकिन एक बात बताएं, समझदार आदमी, ज्ञानी आदमी का काम जो होता है, किसी काम को करने से पहले उसको सोच समझ लेना चाहिए, उसके बारे में गहराई से जान लेना चाहिए, नहीं वो करने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता। तो भरत पहले आप भरत के लक्ष्मण पहले आप भरत के बारे में जान लो कि वास्तव में भरत क्या हैं, क्यों आए हैं। तो यहाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर जो है तरीके से इसका वर्णन किया है। सुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक वर शरद सुनत सुमंगल बहन मद प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरोहण तुलसी भरे स्नेह जल। यहाँ तुरंत क्या होगा, जैसे ही प्रभु श्री राम ने जो है वनवासियों से सुना कि भरत जी का आगमन में जो है फौज फाटे को हो गया है, तुरंत उनको बहुत मन में बहुत आनंद हुआ। मन में पहले तो बहुत आनंद हुआ और आंखों में क्या हो गया, प्रेम के कारण जो है आंसू भर आए, मतलब जल भर गया उनके नैनों में। सरोह जल भर क्यों समाधान तब यह जाने भलु कह महु साधु सयाने। अब ये बोले लेकिन क्या हो गया, भगवान को शांति इसलिए हो गई कि भरत जो है मेरे कहने में, ये विश्वास है व्यवहार में कि भरत मेरे कहने में है और वो बिल्कुल साधु हैं, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही वो करने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा भगवान को समाधान हुआ कि आने दो, मैं समझा दूंगा और जैसा मैं बोलूँगा घटना वैसी घटित होने वाली है। इसके लिए वो जो है लखन लखे प्रभु हृदय खवारू खत समनीत विचारू। यहाँ लखन ने देखा कि भगवान जो है सोच में है, चिंतित में है, तो वो तुरंत बोले प्रभु मैं कुछ जो है कहना चाहता हूँ। अब वो आप सुनो क्या है,
नाथ सुहृदय सुट सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीत प्रतीत जिए जानो आप समान। आप क्या हैं? सुहृदय हैं, आप सरल हैं, आपका चित्त और शील स्नेह सब जो है इसके निधान हैं, आप इसके सागर हैं, आप इसके जो है इसलिए आपको सब में जो है वो ही दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है नहीं, संसार ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो है सबको अपने ही समान समझते हैं। क्यों? विषय जीव पाए प्रभुताई मोढ़ मोह बस मोह न जनाई। अब विषय जीव जो है वो विषयी होता है, वो माया के प्रपंच में फंसा रहता है। और जैसे ही उसको कोई बहुत बड़ा जो है पद, प्रभुताई मतलब भगवान की कृपा हो गई, और कृपा होने के बाद उसको कोई जो है पद, प्रतिष्ठा, राज सिंहासन कुछ भी मिल गया, वैसे ही उसको मद और अहंकार हो जाता है। ये बोले जीव का, आप प्रभु आप नहीं समझते हो, ये जीव का नियम है। ये जीव का जो है वो है कि जैसे ही वो जो है पद प्रतिष्ठा पाता है, जैसे ही उसको वैभव प्राप्त होती है, ये भी सब वो नहीं जानता कि भगवान की प्रभुताई है, भगवान की वजह से मेरे को मिला है। लेकिन वो क्या हो जाता? अहंकार में डूब जाता, क्योंकि मूढ़ मोह बस होय जनाई। और वो क्या करता है? मूर्खतापूर्ण जो है व्यवहार करने लगता है, और फिर वो अपनी प्रभुताई को दिखाने लगता है कि देखो भाई हमसे बलशाली कोई नहीं है। तो इस प्रकार से का भरत नीत रत साधु सुजाना प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना। मैं जानता हूँ कि भरत सब प्रकार से जो है नीतज्ञ हैं, सुजान हैं, और उनका जो है आपके चरणों में प्रेम है, सब कुछ है। लेकिन उनको अयोध्या की राजगद्दी मिल गई, तो राज सिंहासन जैसे मिलने के बाद उनको मद हो गया है। और वो मद के कारण जो है क्या हो गए हैं कि वो इस प्रकार से सेना लेके आ गए हैं और हमारे भाई से युद्ध करने के लिए आए हैं। अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ। तैसे ही भरत सेन समेता सानुज निधर निपाता हूँ खेता। बोले आप भाई साहब सुन लो, अब वो राम को ही सुना रहे हैं कि जैसे ही सेना समेत भरत आए हैं, उनको उसी हिसाब से उसी खेत में गाड़ देंगे, उसी युद्ध के मैदान में पूरी मैं सेना के उनको मैं खत्म कर देता हूँ। जो सहाय कर शंकर आए तो मारो रन राम दुहाई। मैं भगवान राम की कसम कहता हूँ, शंकर जी भी आज भरत की जो है रक्षा करेंगे, तो भी मैं छोड़ने वाला, भरत को छोड़ने वाला, दोनों भाइयों को मार दूंगा मैं, शत्रुघ्न को, इनको दोनों को मारूंगा, क्योंकि इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। अब यहाँ जो है अनुचित उचित काज कछ होई समझो करो भल कह सब कोई। अब यहाँ क्या होता है, जब आकाशवाणी हो जाती है तो आकाशवाणी क्या बोलती है, ये सबके लिए जीवन में है कि अनुचित उचित काज कछु होई। यदि उचित और अनुचित किसी भी प्रकार का काज हो, समझो करो भल कह सब कोई, समझदारी के साथ उसको करना चाहिए। पहले उस काम के बारे में पूरा समझ लेना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि ये काम हम करने जा रहे हैं ये अनुचित है और ये काम करने जा रहे हैं हम उचित है। क्योंकि जल्दीबाजी में आगे तुलसीदास जी बोलते सहसा कर पाछे पछताही कहें वेद बुध ते बुध नाही। क्या बोलते? यदि आपने जल्दबाजी में किसी काम को कर दिया और फिर आप पछता रहे हैं, तो ये वेद जो कहते हैं कि ये जो है बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। सीधी सीधी बात है कि काम कोई भी हो, पहले उस पर विचार करें कि ये करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये उचित है या अनुचित है, फिर उसके बाद उस काम का निर्णय करना। तो जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच समझ के निर्णय करो। और उसी में बुद्धिमानी लोग जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। इसलिए भरत आप भी ये आकाशवाणी होती है। और वहीं प्रभु श्री राम के सामने जब ये जो है भरत अपने वीर रस में आ जाते हैं, तो आकाशवाणी सीधी की सीधी उनको जो है अवगत कराती है कि भरत जो है अभी आपको रोष करना ठीक नहीं, पहले समझ लो। भरत होए न राजमद विधि हर हर पड़ जाए, कबहू की काजी शिकर से क्षीर सिंधु बिनसाई। अब यहाँ क्या भगवान प्रभु राम साहब बोले, जब भरत शांत हो गए, आकाशवाणी सुनी, तो भरत थोड़े शांत हुए कि कुछ गड़बड़ है और मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। ये समझदार का काम है कि यदि कोई सलाह दे और समझाए तो मेरे को पहले तो शांति धारण करना चाहिए। तो भरत जो लक्ष्मण जी हैं, जैसे ही आकाशवाणी सुनते ठंडे हो गए। ठंडे होने के बाद में बोले प्रभु ये क्या है? तो बोले सुनो भरत, आपको अब मैं बताता हूँ भरत क्या है। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम बोलते भरत होए न राजमद
भरत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता है, या आप गलती में हो। उनको कभी भी जो अहंकार, पद प्रतिष्ठा का, भरत को अहंकार नहीं हो सकता। विधि, हरि, हर मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का यदि पद, अरे आप राज की बात छोड़ रहा हो, यदि उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पद प्राप्त हो जाए तो भी उनको कभी भी जो है मद नहीं हो सकता। जैसे कांजी की बूंदें पूरे सिंध सागर के समुद्र को, पानी को खराब नहीं कर सकती, मतलब फाड़ नहीं सकती। जैसे थोड़ा कांजी डाल देने के बाद पानी खराब हो जाता है, इसी प्रकार से क्या है, जैसे दूध में आप जो है एक बूंद जो नींबू का खटाई डाल दो तो दूध फट जाएगा। ऐसे ही जो है भरत इतने सरल नहीं हैं कि कितना मामूली सा बोले राज सिंहासन है भरत के लिए, अयोध्या का राज। अरे यदि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी पद प्राप्त हो जाए तो भी भरत को राजमद होने वाला नहीं है। ये आप लक्ष्मण जी अच्छी तरह समझ लो, ये भरत है। मास के फूक मकबेर उड़ाई होए न नृप मद भरत ही भाई। और बोले एक और बात बता दूं, अब एक तुलसीदास जी ने यहाँ उदाहरण दिया है कि फूक से सुमेर पर्वत तो उड़ सकता है, ये संभव हो सकता है, फूक से सुमेर पर्वत उड़ जाए। अंधकार जो है वो सूर्य को निगल जाए, आसमान बादल में विलीन हो जाए, ये सब संभव है, ये प्रकृति कर सकती है इसको। लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता, ये भगवान प्रभु श्री राम का विश्वास है। बोल रहे होए ना नृपमधु भरत ही भाई, भरत को किसी भी प्रकार का राजा बनने का मत हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार का जो है उदाहरण देते हैं। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबद्ध नहीं भरत समाना। और बोले अब और सुन लो क्या बोले, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। भगवान राम बोले कि ये लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में हैं, बहुत आवेश में हैं, तो उनको शांत करने के बोले लक्ष्मण तुम्हारी और अपने पिता की सौगंध में कहता हूं कि इस संसार में भरत से अच्छा और कोई भाई दुनिया में नहीं है, नहीं भरत समाना, भरत के समान और कोई भाई दुनिया में नहीं है। आप ये सब रोष को त्याग दो और आप सकारात्मक सोचो कि भरत क्यों आए हैं, मिलने आए हैं, प्रेम बस आए हैं, सेना के लेके हमारी मदद करने आए हैं, ये सब तो संभव है, हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं भरत के बारे में ये सब गलत है। अब यहाँ जो है लक्ष्मण जी शांत हो गए, लक्ष्मण जी को थोड़ा सा जो है ज्ञान हो गया और उनका क्रोध धीरे धीरे, तो जीवन में जो है ये दर्शन है। और गोस्वामी तुलसीदास इसको इसीलिए वर्णन करना चाह रहे हैं कि यदि कोई समझदार किसी हम अच्छे व्यक्ति के बीच में हैं और यदि हम क्रोध बस यदि कोई निर्णय करने भी जा रहे हैं तो कोई समझाए तो हमको उसको समझ लेना चाहिए और उसके बाद उसके जैसा व्यवहार हमको करना चाहिए। तो यहाँ भगवान राम ने जब जो है लक्ष्मण जी को समझाया तो उनको सब सुन रघुवर वाणी विबुध देख भरत पर हेत सकल चरारत राम सो प्रको कृपा निकेत। अब ये क्या हो गए, अब रघुवीर जी की वाणी को जो है देवता लोगों ने और सबने सुना कि देखो किस प्रकार से भरत के बारे में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं और जो है पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं कि देखो ऐसा भाई होता है, ये भाई चरित्र है। जो प्रभु श्री राम भरत के कारण वन में आए हुए हैं, ये सब हम कौन जीव सोचता है या जो है बाहरी लोग सोचते हैं जिनको ज्ञान नहीं हो, और वो ही जो है भरत के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जो है इस प्रकार की बात को सुन के आपकी अनुमति हो, हाँ बोलो, तो सपने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला हूँ। हाँ, आपकी अनुमति हो। हाँ, उस ये इसको फिर वाल्मिकीने सांगितलेलं आहे। हाँ, एक अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे। हाँ, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुकुटो नाम वै द्विजः यस्य स्मरण मात्रेण सुस्वप्नो भवेत्। काशीमध्ये एक ब्राह्मण होता, त्याला वाईट स्वप्न पडायची, म्हणून त्यांनी विश्वनाथची